Assalamu alaikum everyone, it's me Armash Khanzada and you are watching AZ Studio। आज की वीडियो में फिर से सीखेंगे कि कैसे हम D5 के अंदर रेंडर निकाल सकते हैं एंड किस तरीके से उसकी लाइटिंग पे इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पे वर्क किया जाता है एंड फिर एक कोजी सा एनवायरनमेंट निकाल के एक हाई क्वालिटी रेंडर निकाला जाता है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मेरे पास एक मॉडल है जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था कि किस तरीके से हम स्केचअप के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से इस मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास ये मॉडल है, इसका मुझे रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको D5 में इंपोर्ट कराना होगा। मैं इसको फटाफट से D5 में इंपोर्ट कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल D5 के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैमरा पे आके एंड ऑटो एक्सपोजर को मैं ऑफ कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से ऑर्बिट से आके फ्लाई को मैं फ्लाई पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक अपना व्यू क्रिएट करूंगा, सीन मतलब चाहिए मुझे जहां से मैं अपने रेंडर को निकाल सकूं। ये वाला मुझे फिर भी सही लग रहा है, बाद में अगर चेंजेस करने हो तो हम चेंज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, इतना करने के बाद अब देखें यहाँ पे मुझे रूम में काफी डार्कनेस लग रही है। तो मुझे सबसे पहले जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टारगेट होता है इस इंटीरियर डिजाइनिंग का या हमें रेंडर निकालने के लिए, तो वो लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग किस तरीके से लेके आता हूँ, सबसे पहले तो मैं एनवायरमेंटल लाइटिंग लेके आता हूँ। यहाँ से मैं HDRI का यूज करूंगा। HDRI कस्टम HDRI मेरे पास यहाँ पे प्री डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, देखते हैं कौन सी सही लगेगी। देन उसके बाद ये वाली चेक करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की जो मेरे पास HDRIs है मैं उनका यूज करूंगा। ये वाली चेक करते हैं, इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, इसको कितना थोड़ा सा और रोटेट करके चेक कर लेते हैं। एक मिनट, तो मुझे इतना सही लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सन को इनेबल करूंगा। इनेबल करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से डायरेक्शन को फॉलो HDRI से हटा के कस्टम पे लेके आऊंगा एंड थोड़ा सा एल्टीट्यूड वगैरह को छेड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो सनलाइट है उसको अपने रूम के अंदर लाने की करेंगे इस तरीके से। देखें अब ये थोड़ी बहुत आई है, यहाँ से मैं एल्टीट्यूड को कम करूंगा तो देखें मेरे रूम में कितनी अच्छी तरीके से सनलाइट आ चुकी है। एंड जो आपका जो रेंडर निकलता है ना, वो बेसिकली निकलता ही इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग से। अगर जस्ट आप एक्सटीरियर लाइटिंग कर देंगे तो भी आपका रूम इतना अच्छा नहीं लगेगा, एंड जस्ट आप इंटीरियर लाइटिंग कर देंगे तब भी आपका रूम अच्छा नहीं लगेगा। दोनों के मिक्सचर से आपका जो रेंडर है वो काफी अच्छा निकल के आता है। देखिए इतनी लाइट मुझे सही लग रही है। थोड़ा सा इसको एल्टीट्यूड को देखते हैं एंड उसके बाद ये मैं इसको इतना कर दूंगा, बेड पे अच्छी लग रही है। ठीक है, इतना करने के बाद अपने सीन को मैं अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद देखें अब जो लाइट है हमारे रूम में काफी अच्छी तरीके से आ रही है। एंड उसके बाद अब देखें जो मुझे नीड है, मैंने एक्सटीरियर लाइट कर दी। देन उसके बाद मुझे किस चीज की नीड है, इंटीरियर लाइट्स की। इंटीरियर लाइट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, इसका मैंने आपको सबसे अच्छे शॉर्टकट बता रखा है अपनी पिछली वीडियोस में। आप बजाय इसके यहाँ से मैं अगर स्पॉट लाइट को एक एक करके सिलेक्ट करूं और इस तरीके से, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपके पास एक मैंने सिंपल ट्रिक बता रही है, आप कहाँ जाएं, स्केचअप के अंदर जाएं। स्केचअप के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो लाइट्स इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले चेक कर लेना है ये कंपोनेंट में हो इस तरीके से। आई थिंक मेरे ख्याल से ये कंपोनेंट में नहीं है, ये कंपोनेंट में नहीं है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इन सबको डिलीट कर दीजिए। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जितनी भी लाइट्स हैं, क्योंकि कंपोनेंट में नहीं है तो हमारा फायदा ही नहीं है इनको रखने का। यहाँ से भी मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा एंड देन फिर इसको भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद इसको यहाँ से एक्सप्लोड करूंगा। एक्सप्लोड करने के बाद राइट क्लिक करके इसको बनाऊंगा कंपोनेंट, क्रिएट कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के बाद अब चेक करते हैं, यहाँ से इसकी कॉपी लेते हैं इस तरीके से। अपने एक्सिस को लॉक करूंगा मैं रेड एक्सिस पे। देन उसके बाद अब चेक करते हैं, तो अब ये हमारे पास कंपोनेंट बन चुका है। देन उसके बाद क्या करना है, अब यहीं पे लाइट को ऐड कर लें। यहाँ से एल का लाइन के लिए शॉर्टकट होता है, और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास होता है एड लाइट का ऑप्शन, आप स्पॉट लाइट का ऑप्शन, यहाँ से आपने स्पॉटलाइट को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अच्छा ये हम कंपोनेंट के बाहर थे, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, दोबारा से यहाँ से स्पॉटलाइट को यहाँ पे ऐड करा देंगे। ठीक है, तो दोनों पे ये स्पॉटलाइट ऐड हो गए। फिर इनको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, इस कॉर्नर पे लेके आऊंगा, यहाँ से राइट क्लिक करके इस तरीके से। देन उसके बाद क्या करूंगा, इन दोनों को दोबारा से सिलेक्ट करके एंड पीछे की तरफ ले जाऊंगा।
उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो ये देखिए इस तरीके से, एंड ये यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सही लग रही है। देन उसके बाद मैं अपने सीन पे जाके देखा तो देखें हमारे यहाँ पे लाइट सक्सेसफुली लग चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपने कॉल एंगल को बढ़ा दूंगा ताकि लाइट अच्छी तरीके से हर जगह पे स्प्रेड हो, एंड इंटेंसिटी थोड़ी सी इसकी मैं यहाँ से कम कर दूंगा क्योंकि ज्यादा नहीं चाहिए। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको अराउंड 120, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा सेंटर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना नीड है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, या एक काम करता हूँ इनको डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्चुअल साइज चाहिए। तो यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं इधर मूव करा देता हूँ। मूव कराने के बाद मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2, तो सेंटर पे मेरे पास यहाँ पे लाइट बिल्कुल एक्चुअल डिस्टेंस के साथ आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अपने सीन पे जाते हैं। सीन पे जाने के बाद यहाँ से इसकी इंटेंसिटी 120, ओके। कॉन एंगल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी अब कम कर देते हैं क्योंकि हमने लाइट्स को इंक्रीज कर दिया। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ अराउंड 70 कर देते हैं। तो 70 से भी हमारा जो लुक है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। एंड देन उसके बाद जो एक्सटीरियर लाइटिंग है मैं उसका क्या करूंगा, यहाँ से एनवायरनमेंट में जाके थोड़ी सी सन की ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं हम। देन उसको थोड़ा सा वार्म दे देते हैं इस तरीके से। यहाँ से इधर आएंगे, थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी मैं और कम करना चाहूंगा अराउंड 40, इतनी भी सही लग रही है, ठीक है। कितना अच्छा प्रोपोर्शन निकल के आया है हमारे पास लाइटिंग का। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वाली जो लाइट्स हैं इनको भी थोड़ा सा ग्लो अप करवाऊंगा। किस तरीके से करवाते हैं, जैसे कि आपके पास ये लाइट्स हैं, इनको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं जरा ये देख लेते हैं। आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस करके आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इमेसिव, देन उसके बाद यहाँ से आपने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। एंड उसके बाद आपके पास ये सोर्स आपका ग्लो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से भी इसको इमेसिव कर देना है और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देनी है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो आपकी लाइट्स हैं ये इससे मैच नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एक मिनट, सिलेक्ट करने के बाद बेस में बेस कलर पे जाऊंगा। मुझे इनको सिलेक्ट करना है ना, ये। देन उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा व्हाइट कलर दे दूंगा इस तरीके से, या आप ग्रे सा भी दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से इसकी रफनेस करके इसकी थोड़ी सी मेटेलिक इंक्रीज करूंगा इस तरीके से। अब चेक करते हैं तो लाइट्स हमारे पास यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है। देन उसके बाद देखें यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस तरफ मैं एक स्ट्रिप लाइट ऐड करूं। स्ट्रिप लाइट किस तरीके से ऐड करते हैं, सीन पे जाता हूँ। सीन पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इधर जाऊंगा, एड लाइट्स। एड लाइट पे जाने के बाद यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्रिप लाइट्स का। स्ट्रिप लाइट पे यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं रोटेट कराऊंगा इस तरीके से। देन उसके बाद इसकी वाई की वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा अराउंड इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे हम, यहाँ से ऐसे। एंड इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। अभी लाइट की जो इंटेंसिटी मैं यहाँ से इंक्रीज करके देखता हूँ, इतनी सही लग रही है। थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। देन उसके बाद अपने सीन पे जाके देखते हैं। सीन को मैं अपडेट भी कर देता हूँ तो यहाँ से लाइट भी काफी अच्छी लग रही है। एंड इसको मैं यहाँ से वार्म इफेक्ट दे दूंगा, कितना 3400, ठीक है। अब चेक करते हैं तो आपके पास कितना प्यारा लुक निकल के आ रहा है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास शेल्फ्स हैं, इस पे भी मुझे लाइट्स लगानी है तो इधर भी लाइट लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी इंटेंसिटी यहाँ से कर देता हूँ अराउंड 90, क्योंकि मुझे ज्यादा लग रही है। 90 नहीं 110 कर लीजिए। 110 करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इधर आ जाना है शेल्फ। देन उसके बाद यहाँ पे भी लाइट ऐड करनी है तो यहाँ से आपने दोबारा से ऐड लाइट, स्ट्रिप लाइट्स। देन उसके बाद आपने इसको स्ट्रिप लाइट्स ही हैं तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दूंगा। कंट्रोल Z डिलीट करके दोबारा से लगाते हैं इसको। यहाँ से स्ट्रिप लाइट, देन उसके बाद इसको मैं यहाँ से इस तरीके से, देन उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा, इसकी वाई की वैल्यू कम कर दूंगा ताकि इसका साइज छोटा हो जाए इस तरीके से। थोड़ा सा और एडजस्ट करके देख लेते हैं क्योंकि बिल्कुल ये हमें टॉप पे चाहिए और पीछे की तरफ चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी अराउंड कर लेता हूँ
90। देन उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको वार्म इफेक्ट दे देंगे। हम यहाँ पे मैं 3400 दे देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपने अपने सीन पे वापस जाना है। सीन पे वापस जाने के बाद शिफ्ट होल्ड करके इसको स्टेप वाइज नीचे लेके आना है इस तरीके से। अच्छा, प्रॉपर मुझे नहीं नजर आ रहा तो मुझे इसके जूम करना पड़ेगा इसको। देन उसके बाद ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से। देन फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट है तो शिफ्ट को होल्ड करके नीचे की तरफ ले आइए इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। करने के बाद मैं रूम की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहूंगा। यहाँ से मैं लाइट्स को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लूंगा अराउंड 90। क्या हुआ चेक करते हैं, 9 हो गई, सॉरी। यहाँ से करते हैं इसको 90। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे और चेक करते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये मुझे ज्यादा लग रही है, मैं यहाँ से इसको करता हूँ 80। ठीक है, तो इतनी सही लग रही है। देन उसके बाद हमने इनको भी ग्लो करा दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखें यहाँ पे हमारे पास कबर्ड है तो कबर्ड में भी मैं यहाँ पे लाइट्स को प्लेस करने की करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद स्केचअप में आने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को एंड उसके बाद यहाँ से इसको सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं तो आपके पास हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से अपनी लाइट्स को ऐड कर सकते हैं। अब किस तरीके से ऐड करते हैं, वही सिंपल तरीके कार है। आपने यहाँ से दोबारा से ऐड लाइट, स्ट्रिप लाइट्स, देन उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से करवा देना है एंड इसकी इंटेंसिटी आपने इंक्रीज कर देनी है एंड इसको वही टेम्परेचर दे देना है 3400। यहाँ से फिर आपने दोबारा से अच्छा इसकी वाई की वैल्यू हम कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसकी y की वैल्यू कम कर दी। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद मैं दोबारा से इसको और नीचे की तरफ लेके जाना चाहूंगा इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों को अच्छा इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करूंगा, मुझे नीचे लग रहा है यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं थोड़ा सा आगे भी लेके आऊंगा। शिफ्ट को होल्ड करके थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आ जाए ताकि अपने सीन पे भी नजर आए। इस तरीके से थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ से ये अपने सीन पे भी आराम से नजर आ जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि मैं इनकी वैल्यूज जो है थोड़ी सी कम कर लूंगा इस तरीके से। अच्छा, ये आपका बिल्कुल इससे अटैच नहीं है तो मैं इसको ऊपर की तरफ करवा देता हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं, इसके पास जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ से ये आपके इससे ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से अपने सीन पे आ जाऊंगा, इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आके एडिट में जाके हम यहाँ से इसको अनहाइड ऑल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने करा। करने के बाद देखें आपके पास अब ये जो आपका कबर्ड है कितना अच्छा नजर आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं अपने सीन पे आ जाऊंगा। सीन पे आने के बाद अब और चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो गिलास है ना, मुझे थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक सा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से रेडिश नहीं, थोड़ा सा ब्लैक। देन उसके बाद मुझे ये जो है ना, जो बाहर का व्यू है, ये देखें कितना ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेंस लगा हुआ है यहाँ से। पहले तो इसके फिक्स करने के लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी यहाँ से थिकनेस बढ़ा दूंगा, थिकनेस को इनेबल कर दूंगा इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो आपको इशू आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ करता हूँ इसको। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रोटेट कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मेरी लाइट नहीं आ रही थी ना, क्योंकि ये देखें स्पेस काफी बड़ा है तो लाइट को मुझे अच्छी तरीके से पहुंचाना है, तो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिप लाइट्स को ऐड कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ से आप इसको कर दीजिए 180। देन उसके बाद अपने सीन पे जाएंगे तो आप देखें कितनी सारी चीजें हमें अच्छी लग रही हैं। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको पता करता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये जो है यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आई प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा ब्लैकिश सा करेंगे।
देन या ग्रेइश, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसकी रफनेस कम करके इसकी मेटेलिक को बढ़ाऊंगा ताकि इसके अंदर थोड़ा सा मेटल इफेक्ट आए, ठीक है। देन उसके बाद और क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जैसे अब जैसे ऐसा लग रहा है ये लेदर का है, लेदर का तो मे बी ये लेदर का ही होगा, बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। ये आपके पास पिल्लो है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, इस मटेरियल को स्पेक्टुलर को कम करना है, रफनेस को बढ़ा देनी है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद ये है, यहाँ से भी रफनेस बढ़ गई है, एंड उसके बाद अदर रफनेस यहाँ से बढ़ा दीजिए, सब पे आपने रफनेस बढ़ा देनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास ये मे बी प्लास्टिक होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसकी रफनेस कम करके इसके अंदर थोड़ा सा मेटेलिक बढ़ा देता हूँ ताकि इसके अंदर शाइन आ जाए, पूरी नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं, प्रॉपर तरीके से, बस थोड़ी बहुत शाइन आ जाए इस तरीके से। एंड उसके बाद हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ग्लास है, तो मैं इसको भी यहाँ पे ना ग्लास का मटेरियल दे देता हूँ। एसिड्स में जाएंगे, देन उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ग्लास, यहाँ से मैं इसको एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद अब देखें गिलास हमारे पास, यहाँ से आप फ्रोस्टेड गिलास ले लीजिए, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद और चेक करते हैं और हमें किस चीज़ की नीड, और हमें कहाँ कहाँ इसकी नीड है, इसको भी मैं यहाँ से, ये ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी स्पेक्टुलर को कम करता हूँ, एंड ठीक है, ये ओवरऑल एक आपके पास ये है, यहाँ से भी ये भी सही है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ से ये भी सही होगा, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसकी रफनेस को कम करके मेटेलिक को यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद ये है, इसकी भी रफनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, बाकी ओवरऑल ये ठीक है। एंड उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसकी रफनेस इंक्रीज करके स्पेक्टुलर को कम कर दीजिए। करने के बाद अपने सीन पे वापस आइए, वापस आने के बाद आपके पास लास्ट आपका रहता है फ्लोर, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर भी थोड़ी बहुत शाइन होती है, मेटेलिक को यहाँ से मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास जो आपका ये फ्लोर होगा वो काफी अच्छा लगेगा। चेक करते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से अपने सीन पे आ जाता हूँ। सीन पे आने के बाद मुझे इसके अंदर थोड़ी सी और शाइन चाहिए, आई प्रेस करके इस कलर, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा, मेटेलिक को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा इस तरीके से। यहाँ से मैं अराउंड इतना कर देता हूँ, रफनेस में कम कर दूंगा। अब यहाँ से मैं इधर आके, सबसे पहले तो इसको आप सेव कर लीजिए अपने मॉडल को। तो मुझे इसको यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ से देखें, इसको आप F4 करके इसको रेंडर कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर आपके जहाँ जहाँ लाइट्स की नीड होगी, जहाँ नहीं होगी, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो देखें प्रॉपर तरीके से, मुझे यहाँ पे देखें आपके पास शाइन में इस हिसाब से चाह रहा, तो यहाँ पे शाइन वगैरह भी आ गई। मैं इसके प्रेस करके इससे बाहर आता हूँ। मुझे यहाँ पे जो लाइट का प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका ना थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ इस तरीके से। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देंगे यहाँ से। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूंगा ताकि मुझे यहाँ से कुछ गिलो होता वो भी तो नजर आए। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से इसकी वाई की वैल्यू बढ़ाऊंगा क्योंकि कॉर्नर में नहीं आ रही। तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा, इसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, 180 कर दूंगा, अराउंड 180, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास सीन काफी अच्छा लग रहा है हमें। एंड यहाँ से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं अपने सन को भी छेड़ूं, इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊं। देन उसके बाद इसका डिस्क रेडियस बढ़ाऊं ताकि मेरे पास शेडो शार्प नहीं हो। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका थोड़ा सा एल्टीट्यूड वगैरह और चेंज करके देखते हैं। बेड पे ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे वैसे ना। एंड उसके बाद देखते हैं, देखें काफी सारी लाइटिंग हमें प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है और ओवरऑल हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन में किस तरीके से काम करते हैं, आपने यहाँ से इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोजर अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। देखें कितना अच्छा जो लुक है वो हमारे पास आ गया है। एंड उसके बाद हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 0.2। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं कम ही रहने दूंगा। कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा इस तरीके से। हाइलाइट्स को मैं कम करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से शेडोज हैं, शेडोज को भी मैं अराउंड इतनी ही रखूंगा।
देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं कूल इफेक्ट दूंगा, वार्म इफेक्ट देंगे, नहीं कूल इफेक्ट ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे वाइट वाइट है सारी चीजें। देन उसके बाद यहाँ से हमारा सेचुरेशन में थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ इस तरीके से, तो सेचुरेशन भी सही लग रही है। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास मॉडल रेडी हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखें सेव मैं हमेशा करता हूँ क्योंकि कभी भी आपका ये करप्ट हो सकता है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ क्या चीज कुछ रह रही है। मुझे यहाँ से इसको ग्लो करवाना होगा। ग्लो कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ एक क्या कहते हैं पॉइंट लाइट। मैंने पॉइंट लाइट ली और इस तरीके से यहाँ से इसको प्लेस कर दूंगा। इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, मैं इसको अराउंड कर दूंगा यहाँ से 2 एंड उसके बाद अपने उस पे सीन पे जाके देखते हैं किस तरीके से लग रहा है। यहाँ से दोबारा से मैं इधर जाके इसको 1 कर देता हूँ ताकि ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगे। तो ये हमारे पास किलो होता हुआ इतना नजर आ जाएगा, रेंडर में इतना भी काफी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं अपने सीन पे जाके देखता हूँ तो ओवरऑल जो सीन है काफी अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की, तो रेंडर करते हैं इसको। रेंडर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले हम एज यूजुअल 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूंगा इस तरीके से, ताकि मेरे पास प्रॉपर तरीके से हर चीज आए रेंडरिंग में। एंड उसके बाद अब देखिए मुझे ये जो विंडो है ना, यहाँ पे कर्टेन्स को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्केचअप में जाऊंगा। बल्कि सबसे पहले तो मैं यहाँ से कंट्रोल एस करके इमेज से बाहर आता हूँ, क्योंकि वहां पे वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा। मैं यहाँ से इमेज से बाहर आया। इमेज से बाहर आने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा कर्टेन को। देन उसके बाद इसको मैं मूव करा दूंगा इस तरीके से, कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से यहाँ से ऐसे मूव करवा दूंगा। करवाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अपने सीन पे जाऊंगा। सीन पे जाने के बाद चेक करते हैं, तो अब इतना ठीक है, सही है। यहाँ से फिर मैं क्या जाऊंगा, इमेज पे जाऊंगा। इमेज पे जाने के बाद यहाँ से देखें ये हमारे पास, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से। आप बोल रहे होंगे कि जैसे ये इमेज पे जाता है इसको कुछ ना कुछ चीज आ जाती है। तो हाँ, ऐसा होता है मुझे कि मैं जब भी रेंडर कर रहा होता हूँ, और आप भी हमेशा ऐसा करा करें कि जब भी आप रेंडर करें तो आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से रेंडर के बाद हमारी जो चीज है वो निकल के आएगी। एंड मुझे जो ज्यादा चीजें याद आती है, मुझे रेंडर के दौरान ही याद आती है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने कैमरे को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ से मैंने अपने सीन को सेव करा। सेव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे कौन सा चाहिए प्रीसेट साइज, मुझे यहाँ पे 4K चाहिए, मैंने 4K कर लिया। देन उसके बाद जस्ट मैं इसको यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। रेंडर के लिए मैं ये पूछेगा आपको कहाँ पे रेंडर चाहिए, जहाँ सेव करने के बाद ये रेंडर होगा। जैसे ये रेंडर होता है मैं आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं D5 ने हमारी रेंडरिंग कर दी है। तो यहाँ से इसने कुछ 7 मिनट का टाइम दिया है क्योंकि 4K क्वालिटी थी। देन उसके बाद अब क्या करते हैं, इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से ओपन फोल्डर, देन उसके बाद तो देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से हमें D5 पे रेंडर निकाल के दिया है। आप हर चीज़ इसकी डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मटेरियल पे वर्क करा था, यहाँ पे फ्लोर पे हमने वर्क करा था तो उसकी शाइन हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने एक्सटीरियर लाइटिंग पे वर्क करा था तो वो हमें क्लियरली नज़र आ रही है। पीछे की आप जो है स्ट्रिप लाइट्स को देख सकते हैं, हर चीज़ कितनी क्लियर है। एंड देखें यहाँ से मैंने जो स्ट्रिप लाइट्स को थोड़ा सा आगे करा था वो मैंने इसलिए करा था ताकि वो मेरे रेंडर में। एंड मैं इसको जूम भी कर लूँ तो देखें मुझे यहाँ पे अपनी लाइन्स कितनी क्लियर नज़र आ रही, क्योंकि क्वालिटी हमने यहाँ पे 4K में रखी थी। तो ओवरऑल जो हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। एंड अगर वीडियो आज की आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 था। एंड अब यहाँ पे पार्ट 3 भी आएगा जिसके अंदर हम इस रूम की एनिमेशन वगैरह करना सीखेंगे। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा एंड लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।